सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विलियम ओ'नील के इक्विटी रिसर्च हेड मयूरेश जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे सर्किट गुरु एलएफएस ब्रोकिंग के राजेश सतपुते हमारे साथ हैं। कॉन्टेप एडवाइजर्स के रिसर्च हेड शुभम अग्रवाल साहब भी हमारे साथ बन चुके हैं इस शो में। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं ग्लोबल संकेत कैसे नजर आए। कल जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो हमने देखा था करीब करीब 200 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स को, लग रहा था कि इतनी तेजी होगी, इतनी तेजी हम पचाकर भी गए थे, लेकिन गैस व्हाट, इससे ज्यादा तेजी हुई है। क्या है कारण, नीरज से समझ लेते हैं। और इस समय भी देखिए डाउ फ्यूचर्स करीब करीब 250 पॉइंट ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। नीरज, संकेत तो बहुत ही शानदार है। या बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त तेज़ी और 450 पॉइंट की तेज़ी कल डाउ में थी। उसके बाद एसएनपी और नैस्डैक ने तो न्यू हाइज बनाए। एप्पल का स्टॉक स्प्लिट हो रहा है, उससे पहले $500 के प्राइस उसने देख लिया। ये जो इस तरीके की तेज़ी वहाँ पे बन रही है, कुछ लोकल रीजन से, कुछ फंडामेंटल रीजन से, वो बहुत ज़बरदस्त है। और इसमें हर तरह के शेयर्स में अच्छी खासी तेज़ी बनी, क्योंकि जब एसएनपी चल रहा है तो मतलब ब्रॉडर मार्केट में एक तेज़ी बनती हुई दिख रही है। 2-3 इवेंट हैं जिसपे ट्रेडर्स की नज़रें हैं। एक तो गुरुवार को जैक्सन होल में फेड के चेयरमैन जेरेमी पावेल साहब अपना स्पीच देंगे, तो उस स्पीच से पहले भी एक बढ़िया तेज़ी बन रही है। लोग शायद ये प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि वो और अच्छी बातें करेंगे जो पहले कर चुके हैं, उसकी वजह से एक मजबूती यहाँ पे देखने को मिल रही है। लास्ट वीक 2 डेटा आए थे। एक तो मैन्युफैक्चरिंग का जो 19 महीने के हाई पे था और जो जॉबलेस क्लेम थे वो गिरा था। ये दोनों काफ़ी पॉजिटिव माने गए थे और उसके बाद से आप देखिए लगातार हाईस पे हाई मार्केट लगाता हुआ दिख रहा है। तो ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट तेज़ी की तरफ संकेत कर रहे हैं। और एक और जो चीन ने कोरोना वायरस की दवा अपने कुछ फ्रंटियर्स को देनी शुरू करी है जुलाई से, ये भी खबर अभी इसकी, चूँकि चीन की खबरों को लेकर के थोड़ा सा मन में शंका रहती है कि सही है कि गलत है, क्या है, लेकिन ये छपी हुई खबर है कि चीन ने वैक्सीन देने की शुरुआत कर दी है जुलाई से, अपने डॉक्टर्स को, नर्सेस को, फ्रंट के लोगों को देना शुरू किया। तो उससे भी एक होप लोगों को बनी होगी शायद कि कुछ नहीं दिख गया। और उन्होंने टेस्ट भी किया, ट्रायल 3 उन्होंने करने के बाद ये किया है। लेकिन बहरहाल मार्केट में एक भयंकर तेज़ी है और इस तेज़ी में कहीं रुकावट के फिलहाल कोई संकेत देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ये एक मजबूती का सिलसिला आपको लगता है अभी कुछ दिन और चलता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, तो लिक्विडिटी जब तक रहेगी तब तक देखिए ग्लोबल मार्केट्स में तेजी बढ़ती रहेगी। अमेरिका में भी, भारत में भी, दूसरे देशों में भी। भारत में ज़्यादा तेजी हो रही है और देखिए एफडीआई फ्लोज भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। एफडीआई को और अट्रैक्ट करने के लिए सरकार नियमों में और ढील भी दे रही है। विस्तार से बात करेंगे ये कंस्ट्रक्शन में एफडीआई वाली खबर को आगे, लेकिन अब संकेत बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। और वीरू, भारतीय बाजारों में भी देखिए कल क्या गजब की मूवमेंट देखने को मिला। और बैंक निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर 22,800 के करीब, अब 23,000 पहुंचेगा तो फिर चर्चा ये हो रही है कि 25,000 का स्तर भी दूर नहीं है। देखिए, आपके मुंह में घी शक्कर, और हो भी क्यों ना, सबसे ज्यादा दर्द और पेन जो है वो इसी ने झेला है, हेमंत, याद रखिएगा, पिछले 6 महीने में। अच्छा, एक बात है, सिर्फ आपका अगर आप स्टैट्स देखें, जो अभी बात कर रहे थे ना, आपकी लिक्विडिटी फ्लो है, तो लिक्विडिटी फ्लो हेमंत काफी स्ट्रांग है, कैश में भी और डेरिवेटिव्स में भी। और इसीलिए मैंने एफआईएस के डेटा को गुड ट्रेजेक्टरी में रखा है। टेक्निकल एफएलओ सेटअप गुड, ग्लोबल एक्सीलेंट, याद रखिएगा। हेमंत, अगर आप लिक्विडिटी पैटर्न को देखें तो एफआईएस ने कल 219 करोड़ रुपए की बाइंग करी, 335 करोड़ रुपए की डीआईएस की सेलिंग थी। तो वो आखिरी में जो वो 30-40 पॉइंट की टर्बुलेंस थी नियर 11,500, वो ही आई। लेकिन याद रखिए एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स में क्या किया। एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स में लगभग 786 करोड़ रुपए की बाइंग करी, 5100 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और इतने ही कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए, यानी शॉर्ट्स भी कवर करे और उतने ही क्वांटम में लॉन्ग चले गए। स्टॉक फ्यूचर्स में 428 करोड़ रुपए की बाइंग, 7,000 कॉन्ट्रैक्ट हेमंत लॉन्ग। और अगर आप ऑप्शंस के आंकड़े देखें उनके, तो 460 करोड़ रुपए की बाइंग। सबसे पहली बात तो यह है, उन्होंने कोई बड़े क्वांटम में कॉल शॉर्ट नहीं करी, कॉल लॉन्ग करी 13,000, दैट्स गुड। पुट लॉन्ग करी 12,000 और उसके अगेंस्ट 16,000 पुट बेचती, ये अच्छे संकेत है। हेमंत, आपकी स्क्रीन पे 11,500 का, कल एक बार फिर से वो स्लाइड लेके आइए, 11,500 का कॉल राइटर बैकफुट पे आ रहा था, उसने ग्रिप लेने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की। 11,500 साइकोलॉजिकल लेवल था, लेकिन वो मोमेंटम के मद्देनजर कल बैकफुट पे था। अब थोड़ी बहुत राइटिंग कहीं विजिबल थी तो वो 11,600 और 11,700 की स्ट्राइक पे थे। लेकिन नीचे अगर आप पुट ऑप्शंस को देखें हेमंत, पुट ऑप्शंस में कल सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग 11,200 के बाद, 300 के बाद, कल 11,400 की स्ट्राइक में कल सबसे ज्यादा पुट बिकी, जहां पे करीब 17 लाख पुट बिके, आउटस्टैंडिंग हुआ 34 लाख का। आपकी पुट कॉल रेशियो 1.64 की ट्रेजेक्टरी में, स्टिल बहुत ओवरबॉट ट्रेजेक्टरी का कोई सिग्नल नहीं है। हाँ, आईवी स्पर्ट हुई है हेमंत। मेरी अप्रोच बाय की रहेगी, बाय ऑन डिप्स की रहेगी, लेकिन 2 तरीके से क्लासिफाई करूंगा, याद रखिएगा। डे ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि कल 11,400 की पुट बिकी है, तो मेरा स्टॉप लॉस और बेस जोन होगा
390 410 ये डे ट्रेडर्स के लिए है। लेकिन पहला रेजिस्टेंस पॉइंट 495.10, उसके बाद 560 570 डे ट्रेडर्स के लिए, और पोजिशनल के लिए करीब करीब 11300 और 11320। पुट कॉल रेशियो आईवीज कंफर्टेबल है, तो बाय ऑन डिप्स के अप्रोच में रखूंगा। पहला जोन ऊपर की तरफ मेरा है हेमंत 11570 11580 का जोन। हालांकि मेरे को पर्सनली फील हो रहा है कि हम 630 यानी 11630 की ट्रेजेक्टरी तक जा सकते हैं। ये रही बात निफ्टी की। निफ्टी बैंक दो चीजें करी इसने कल 22500 के कॉल राइटर का जो कन्विक्शन था अब तक का, उसको अगर आप देखें खत्म कर दिया। इसने कल टारगेट भी छुआ मेरा, और एक बात है हेमंत, 22500 के ऊपर क्लोज होना और साथ ही साथ 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर एक महीने बाद स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग। कल सबसे बड़ा ओआई अब खड़ा है 23000 की कॉल पे 8.30 का, और नीचे याद रखिए अगर आप देखें तो 22 500 600 700 इन तीन स्ट्राइक्स में काफी पुट राइटिंग हुई है। तो अप्रोच क्या रखें एज अ डे ट्रेडर, याद रखिए 22950 एक सप्लाई जोन है, 23050 एक सप्लाई जोन है। उसके कटने के बाद एक सबसे बड़ा जो पिछले वीकली कॉन्ट्रैक्ट का रेजिस्टेंस है वो है 23195। 23195 निकल गया ना हेमंत, तो बहुत अच्छा मूव आएगा, और उस सर्कमस्टेंसेस में हम अप्रोच करेंगे 200 डेमा को। डे ट्रेडर्स स्टॉप लॉस कहां रखिए 22500 और 22700 के बीच में, लेकिन पोजिशनल ट्रेडर्स जो हैं वो 100 डेमा के आसपास अपना एसएल रखें, वो आता है 22300 के आसपास। हेमंत आपकी अप्रोच मार्केट पे क्या है? देखिए 23195 आप